बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ये ईद से पहले, बकरा ईद से पहले कि आके हम लोग प्रिपरेशन कर लें, क्या क्या हम चीज़ें रेडी कर लें ताकि जब हमारी बकरा ईद वाले दिन हम बिल्कुल रिलैक्स रहें, हम बिल्कुल आराम से हमें मिले, हम ज़्यादा देर अपने किचन में एक्सपेंड ना करें, यानी कि ज़्यादा देर हम किचन में अपने खड़े ना रहें। अपने ऐसे सारे काम हम लोग निपटा के पहले ही रख लें ताकि हमें बकरा ईद वाले दिन जो इतनी सारे काम होते हैं तो हम उसमें हमारे ये सारे काम डन हो तो हम बकरा ईद वाले दिन आराम से बैठें। ये मैंने लहसुन को इतने सारे लहसुन को पानी में डाल दिया और ये मैंने हरी मिर्चों को वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद एक तसले में रख लिया ताकि ये खुश्क हो जाए इसका पानी सारा। ठीक है, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इन सब के साथ की खासियत ये है कि अगर इसमें ज़रा सा ही पानी होगा ना तो आप इसको अगर रखेंगी ना, फ्रिज में भी कहीं पे भी रखेंगी ना तो ये ख़राब हो जाएगी। तो हरी मिर्चों का मैंने पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया, यानी कि मैंने टिश्यू पेपर से भी इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया। ठीक है, और साफ़ करने के बाद मैं इसको जार में डाल दूँगी। तो ये मेरी हरी मिर्चें, शायद मैं इसको बाहर टेबल पर रखूँ या मैं इसको रखूँ फ्रिज में या मैं इसको फ्रीज़र में रखूँ। ये मेरी हरी मिर्चें एक हफ़्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, जैसे बिल्कुल मैं लेके आई हूँ वैसी रहेगी। ये मैंने आज आपको टिप्स दी, अब आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। मैंने इसको ग्राइंड करके नहीं रखी क्योंकि ग्राइंड करके रखने का मसला पता है क्या है, क्योंकि ग्राइंड करके मैं मसाले में डालूंगी तो हमारे घर में कोई बच्चे भी नहीं खाते। हरी मिर्चें मसाले में होती हैं, पेट ख़राब करती है, किसी का पेट, किसी को सूट नहीं होती, तो इस वजह से मैं ऐसे ही डाल देती हूँ हरी मिर्चें। तो वो ये रहता है कि वो काट के ना डालो तो वो मिर्चें इतनी उसकी होती नहीं है। अच्छा, लहसुन को मैंने पानी में इसलिए डाला कि आप अगर लहसुन को पानी के अंदर डाल देना 1 घंटे तक तो लहसुन जितने भी होंगे ना वो आप इतने आराम से निकल जाएंगे। ये कि आपके 1 घंटे के अंदर ना 1 घंटे के अंदर अगर आप डाल देंगे ना 1 घंटे तक पानी में इसको, तो आपके ऐसे निकलेंगे जैसे आप हाथ लगाएं और ये ना लहसुन निकल जाएंगे। इसका छिलका उतारना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने तो आपको दिखाने के लिए बस फ़ौरन डाला और फ़ौरन आपके सामने ही कर लिया क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और मैं इतना वेट नहीं कर पा रही थी, मैंने ये कर लिया। लेकिन अगर आप 1 घंटा करेंगे ना इसको तो बस आप हाथ लगाएंगे और इसका छिलका अलग होगा और लहसुन अलग होंगे। तो ये टिप मैंने आपको दी, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन, कि उनको ये लहसुन काटना, ये हरी मिर्चें फ्रीज़ करना, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि इतनी जब बकरा ईद आती है ना तो लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल पैदा होना बंद हो गए, मिलते नहीं है। ऊपर से ये इतने महंगे हो जाते हैं, तो इसलिए आप इसको ना पहले ही से ही सारे को साफ़ वगैरह करके इसको ग्राइंड करके रख लें ताकि जिस दिन बकरा ईद वाले दिनों ना आपको ढूंढना मंगवाना पड़े, ना आपके ये परेशानियों के भाई महंगा हो गया, महंगे होने के भी डर नहीं होगा आपको, इस घर में पिसा हुआ होगा आपको, ना आपको ये उसकी हो कि मिल रहे नहीं है, लहसुन नहीं मिल रहा है, अदरक नहीं मिल रहा। तो इससे पहले ही आप इसको सारे काम डन करके रखें और आपका खाना भी बनाना बहुत आसान हो जाएगा कि सारी चीज़ें डन होती हैं तो बहुत आसान हो जाता है खाना बनाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरा पूरा लहसुन डन हो गया। देखें कितने आराम से पूरे वो उसमें सारे मैंने छिलके अलग कर लिए और ये मेरा पूरा लहसुन निकल गया। एक लहसुन निकाल लिया था मैंने उसमें क्योंकि पानी की वजह से वो सारा लहसुन ना बिल्कुल बाहर आ जाते हैं और छिलके ऊपर आ जाते हैं। ये बहुत फ़ायदा होता है पानी के अंदर डाल के रखने का। ये मेरा लहसुन पूरा डन हो गया, मैंने इसको ग्राइंड करके रख लिया एक जार के अंदर। अब मैं जार को इसको फ्रिज में रख दूंगी। आपके घर में जितने मेंबर्स हैं आप उसके हिसाब से लहसुन पीस के रख लेंगे। मेरे हफ्तों महीनों चलता है, कोई फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल सही होता है क्योंकि ये देसी लहसुन है। मैंने देसी लहसुन लिया तो इस वजह से इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा ये। ठीक है, तो ये मेरा लहसुन भी डन हो गया। अब बारी आती है प्याज की। जब प्याज ब्राउन हुए होते हैं ना तो आप यकीन माने ऐसा लगता है काम कुछ है ही नहीं, खाना बनाना कुछ है ही नहीं। प्याज ब्राउन हो, मसाला पिसा हुआ और लहसुन अदरक पिसे हुए हो ना तो खाना बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, इतना आसानी से खाना बन जाता है ना। तो मैं बकरा ईद वाले दिन के इसकी झंझट में जो झंझट होती है ना, गोश्त वगैरह लाना, उसको धोना और उसको वो सब चीज़ें सफाई वगैरह करने की झंझट से बचने का बेहतरीन हल है, मैं सारी चीज़ें करके रखती हूँ। ये सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें अगर हो के रखी हुई होती है ना तो इतना इजी हो जाता है ना मुझे काम करना बकरा ईद वाले दिन के मैं बस किचन में आती हूँ, ये सारी चीज़ें डाला गोश्त के अंदर और गोश्त को कुकर में चढ़ाया और 15 मिनट बाद मेरा खाना बिल्कुल डन हो जाता है क्योंकि 15 मिनट लगते हैं गोश्त को गलने में, बाकी सारी चीज़ें मेरी डन होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगते हैं मुझे किचन में, बाकी मैं दूसरे कामों में लगती हूँ। मैं अपना काम इतना टाइम अपना मैं किचन में ज़ाया नहीं करती। ठीक है,
तो जितनी भी ख़वातीन हैं जो चैनल पे वीडियो देख रही हैं, तो वो लोग भी अपने सारी चीज़ें ना ये पहले से डन करें, कम से कम बकरा ईद वाले दिन, क्योंकि और डेज़ में तो यानी कि दूसरे तीसरे दिन और दिनों में तो फिर वो गोश्त का इतना मसला नहीं होता, लेकिन जिस दिन कुर्बानी होती है ना उस दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो हिस्सा लगाना गोश्त का, ऊपर से फिर सारी हिस्सा लगाना, सफाई करना, बहुत सारे काम होते हैं। तो उस दिन कम से कम किचन में ना कम टाइम में अपना गुजारें। तो इस तरीके की चीज़ें करके रखें ताकि आपका टाइम बचे और आप अपना किचन में टाइम आपको कम से कम गुजारना पड़े। ठीक है, तो ये तेल लिया है मैंने, तेल मैंने बहुत ही कम लिया है प्याज के मुकाबले में, वरना लोग होते हैं बिल्कुल उसको डीप फ्राई करके ना फ्राई करते हैं प्याज को। और मैं इसको एक और बात मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ना टिप्स देती हूँ चीज़ों की, तो मैं आपको ना वो चीज़ें बताऊँगी जो आपको कोई और नहीं बताएगा। लोग अपने आपको असल चीज़ें नहीं बताते, आपको लोग चीज़ें दिखाते तो हैं लेकिन वो उसकी चीज़ें बताते नहीं हैं कि इसको क्या करना है। मैंने भी अक्सर बार, जब मैं पहले यूट्यूबर नहीं थी, मेरा चैनल नहीं था, तो मैं देखती थी चीज़ें, तो मैं कहती थी यार हमारा ऐसा नहीं होता, इनका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो आपको अपनी असल रियल टिप नहीं देते, वो आपको वही दिखाते हैं जो बस उनको दिखाना होता है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि मुझे तो सिर्फ नॉलेज फैलानी है, मुझे इतना उसका क्रेज़ नहीं है कि व्यूज़ का या उसका चीज़ का, तो मैं आपको जो चीज़ सही होगी ना सिर्फ वही बताऊँगी। तो मैंने प्याज को जो है ना मैंने हल्के तेल में यानी कम तेल में डाला, मैं बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती और ना मैं बोलती हूँ कि आप लोग यूज़ करें। तो इसको कम ही तेल में, जब ये कम तेल में फ्राई होंगे तो हम क्यों इतना ज़्यादा तेल लें। और इसको मैंने मीडियम फ्लेम रखी है मैंने, ठीक है। मीडियम फ्लेम क्यों रखी है, लो होगी तो गल जाएगी और वो लो होगी तो गल जाएगी, और अगर फ्लेम तेज़ होगी इसकी तो जल जाएगी। तो याद रखें, लो होगी तो गल जाएगी और फ्लेम फुल होगी तो जल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखें, ये कि लो होगी तो गल जाएगी और वो जो फ्लेम तेज़ होगी तो जल जाएगी। तो ये देखें, ब्राउन भी ज़्यादा नहीं करें आप। अच्छा, ब्राउन क्यों नहीं ज़्यादा करें, ये बात भी आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन होते हैं ना प्याज, तो जब आप मसाला बनाते हैं ना और उसमें ब्राउन वो प्याज यानी कि मसाले के लिए प्याज जब डालते हैं ना तो वो काला हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको अपना मसाला रेडिश सा रखना है, तो जो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। तो जब अच्छा आपका रेडिश सा खाना सालन लगेगा तो वो देखने में भी खूबसूरत रहेगा और खाने में भी मज़ेदार रहेगा। तो ये देखें, मेरी प्याज जो है ना मैंने लाइट, बहुत ज़्यादा काली ब्राउन नहीं की, लाइट सी ब्राउन है, ब्राउन है लेकिन इतनी ज़्यादा काली नहीं है। इसको मैंने बॉक्स में भर कर रख दिया और अब मैं जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसको निकाल लूँगी, सिंपल और ईजी। तो ये देखें, मेरा काम भी डन हो गया। अब मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला। तो बिरयानी के लिए सारे मसाले मैंने ले लिए, लाल मिर्च भी है इसके अंदर, काली मिर्च भी है इसके अंदर, लौंग भी है, ज़ीरा भी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सब चीज़ें मैंने ले ली। अच्छा, ये हिसाब पता है कितने का है, ये 1.5 किलो का है। अगर आप लोग 1.5 kg बना रहे हो ना बिरयानी, तो ये पूरा बिल्कुल सही हिसाब, इसी हिसाब से बनाइएगा। ये पूरा बिल्कुल 1.5 kg का परफेक्ट हिसाब है बिल्कुल मसाले का। तो ये सारे मसाले मैंने ले लिए। अब मैं इस मसाले को ग्राइंड करके रखूँगी। आप यकीन मानिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आपकी सारी चीज़ें डन होती हैं ना। तो आपको सिर्फ गोश्त आते हैं इसको ना, बस प्याज ब्राउन किए हुए, तो गोश्त को अदरक लहसुन में डालो और उसके ऊपर प्याज डालो और उसको बंद कर दो। 15 मिनट उसको गोश्त को गलने में लगेगा, फिर उसको वो चावल बॉयल करो और बिरयानी आधे घंटे के अंदर अंदर बिरयानी डन हो जाती है। इतना इजी हो जाता है ना मेरा ईद का दिन कि मुझे मैं अच्छे तरीके से तैयार भी होती हूँ, घूमती फिरती भी हूँ। तो मेरे ईद के दिन इतना मुझे टफ़ नहीं लगता है क्योंकि मेरी सारी चीज़ें डन होती हैं पहले से। ये देखिए, मसाला मेरा डन है। अब मैं इसको किसी जार में भर के रख दूँगी। अब मुझे जब भी बिरयानी बनानी हो, ठीक है, जब भी क्या ज़रूरी नहीं है कि ईद वाले दिन मैं बिरयानी बनाऊँ, जब भी मुझे बिरयानी बनाने की ज़रूरत होगी मैं निकालूंगी और 15 मिनट में मेरी बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ईद से पहले सारे ये काम करके रखें ताकि ईद वाले दिन आप पूरे दिन किचन में रहें। एक तो गर्मी बहुत है और आप लोग जब खाना बनाते हैं, आप लोग रोज़ खाना बनाते हैं, तो जब आप रोज़ खाना बनाते हैं तो उसी के हिसाब से कभी ज़्यादा प्याज ले लें और ज़्यादा प्याज ब्राउन कर लें, कभी ज़्यादा लहसुन ले लें, ज़्यादा लहसुन वो पीस के रख लें। इस तरीके से ना अपने काम डन कर लें।